गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माय चैनल ओम परमहंस स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग का सहयोग और आप लोग का हेल्प चाहिए, जिससे कि इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा से अच्छा किया जा सके। प्यारे बच्चों, हम लोग आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक टाइप की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स of matter which gives rise to electric force between various objects. Electric charge is an intrinsic property. Electric charge is an intrinsic property of elementary particle of matter which gives rise to electric force between various objects. यह दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। दो वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्योंकि आप क्वांटिटी पढ़े हैं, क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी क्वांटिटी है? वह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को कह लीजिए कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। SI/MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। SI/MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या है? कूलम। कूलम को शॉर्ट में C से, ओनली C से डिनोट करते हैं। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम्स। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम्स। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 power 9 स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? 3 into 10 power 9 स्टेट कूलम्स। हम इसको स्टेट कूलम को स्टेट कूलम को हम कह सकते हैं ESU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ चार्ज। इस स्टेट कूलम्स को क्या कहते हैं बेटा? ESU ऑफ चार्ज। तो ये आप क्या हो गया? ESU ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 power 9 स्टेट कूलम्स, या इसको लिख सकते हैं 3 into 10 power 9 ESU ऑफ चार्ज। अब कहा जा रहा है कि जो आप चार्ज यूज करते हैं, चार्ज है तो और प्रोटॉन है जब पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम +E से डिनोट करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज, जिसे -E से डिनोट करेंगे। वेयर E की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? वेयर E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 into 10 power -19 कूलम। 1.6 into 10 power -19 कूलम। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी? E की वैल्यू होगी। तो प्यारे बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पे E आपका क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? E क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। हाँ प्यारे बच्चों, तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की जो बात की, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? -1.6 into 10 power -19 कूलम्स। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स E की वैल्यू क्या होती है?
माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आपको ये मालूम है कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। हमको अब ये मान लेना है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन आप जानते रहिए कि इस समय इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की खोज हो चुकी है, जिसका नाम है क्वार्क्स। QUARKS, क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स में E होगा किसी भी पार्ट्स में या किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वह या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा एंड सो ऑन NE होगा, जिसको आगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। एक जो क्वार्क्स की बात कर रहे हैं, इस क्वार्क्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 एंड सो ऑन। मीन्स इससे भी एक छोटी वैल्यू है, जबकि आपके अकॉर्डिंग हम इस E को ब्रेक नहीं कर सकते। आपके अकॉर्डिंग इस E को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जान जाइए कि इससे भी छोटा चार्ज आ चुका है, जो क्या है? कहां पे बच्चों? तो हम बात कर रहे थे क्वार्क्स की। तो क्वार्क्स क्यों? क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि सबसे छोटी चार्ज जब हम इलेक्ट्रॉन माने हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के समय में इस क्वार्क्स की खोज हो चुकी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वार्क्स का कोई अभी यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप ये जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन का से भी छोटा पार्ट जो है क्वार्क्स है, उस क्वार्क्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 एंड सो ऑन। इसको और हम लिख सकते हैं। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे तो कहाँ है? चार्ज एट द रेस्ट। चार्ज किस पोजीशन में होगा? एट द रेस्ट पोजीशन में होगा। तो वही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशन में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। नेक्स्ट इन जेरॉक्स कॉपी मशीन, जेरॉक्स कॉपी मशीन, जो आप जेरॉक्स कॉपी मशीन कराते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एग्जाम्पल है। हाँ प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ चार्ज आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। जैसे आप अगर कोई क्या ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ ले लीजिए और एक ग्लास रॉड ले लीजिए। सिल्क क्लॉथ ले लीजिए और ग्लास रॉड ले लीजिए। आप ये देखते हैं कि जो सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रॉड है, तो इन दोनों को रब करने से पहले इसमें चार्ज क्या था? न्यूट्रल था। इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं था। और जैसे हम दोनों को रब करते हैं तो रब करने के बाद देखते हैं कि इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड हो जाता है, और जितना इसमें पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? इस पे निगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यह देखा जाता है कि टाइप ऑफ चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अब डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर के अगर उसमें रबिंग करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अभी आपको डिफिनेशन बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? रेस्ट के कारण जो चार्ज प्रोवाइड होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जैसे आप सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड दोनों कहाँ है? रेस्ट पोजीशन में है। इसमें देखते हैं कि आपके कोई चार्ज नहीं है, और जैसे आप इसको रब करते हैं तो ये क्या होते हैं? चार्जेज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? चार्जेज हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग
हम ये कह सकते हैं कि चार्ज आपके दो टाइप के हो गए, एक पॉजिटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम डिफरेंट अगर आइटम्स ले लें, डिफरेंट पार्टिकल्स ले लें, उसमें हम कंपेयरिंग करेंगे किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और किसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए आपको एक चार्ट दे रहे हैं, इसमें जो फॉर्म होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या होगा निगेटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव जैसे कह रहे हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक साथ रब करते हैं, जैसे अभी यहां बताएं सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को एक साथ रब करते हैं, तो देखते हैं कि ग्लास रॉड पे एक पॉजिटिव चार्ज आते हैं और सिल्क क्लॉथ पे क्या होते हैं निगेटिव चार्ज आते हैं। सेम इसी टाइप से करा फ्लैनेल आर कैट स्किन, फ्लैनेल आर कैट स्किन, हम कैट स्किन ले लें या ऐसे स्किन ले लें जो कि रोएदार हो, तो उस पे अगर इबोनाइट्स रॉड से रब करते हैं तो देखते हैं कि कैट स्किन जो होती है ये आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ये क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है, और इबोनाइट्स रॉड क्या होती है निगेटिव हो जाती है। सेम वुलन क्लॉथ और अम्बर रॉड, वुलन क्लॉथ को अम्बर रॉड से रब करने के बाद वुलन क्लॉथ आपका पॉजिटिव होगा और अम्बर रॉड क्या होगा निगेटिव होगा। वुलन कोट प्लास्टिक सीट से रब करते हैं तो वुलन कोट क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है, प्लास्टिक सीट क्या होती है निगेटिव हो जाती है। वुलन कारपेट और रबर शूज, वुलन कारपेट और रबर शूज को रब करते हैं तो हमें क्या देखते हैं कि वुलन कारपेट आपका कैसा होता है पॉजिटिव होता है, रबर शूज कैसा होता है निगेटिव होता है। इस टाइप से प्यारे बच्चों हम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर आप केमिस्ट्री में भी ऐसे फार्मूले को आप देखे होंगे जिसपे चार्जेज लिखे होते हैं, जैसे आप एक सिंपल फार्मूला ले लें NaCl। अब NaCl की हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज लिखा नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है। और जैसे ही इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस, Na प्लस आ जाता है और Cl माइनस होता है। Na प्लस और Cl माइनस क्यों होता है आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि Na क्या है सोडियम, ये है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 281, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, कौन या अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, तो ये क्या बन जाता है Na प्लस या Na प्लस बनेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 बचेंगे। मीन्स यह अपना एक क्या कर चुका है डोनेट कर चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होगा। और सेम क्लोरीन जब इससे एक एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका क्लोरीन बन जाता है 18, क्योंकि ये एक ले चुका है इस कारण इस पे निगेटिव चार्ज होगा, और यह इसका हो जाएगा 288। इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि Na पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। इसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि ये चार्ज टू टाइप्स के होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्यारे बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3 टाइप्स के यूज कर सकते हैं। क्या क्या है एडिटिव नेचर, सेकेंड है क्वांटाइजेशन और थर्ड है कंजर्वेशन। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एडिटिव नेचर का, एडिटिव नेचर में क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल पे हम इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं या चार्जेस करते हैं,
जैसे अभी हमने ये देखा कि जब सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड को रब किया, तो हल्का सा रब करेंगे तो हो सकता है कि इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और जब इसको हम ज्यादा रब करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इसको हम रबिंग करते हैं उतना ज्यादा क्या होते हैं, इसमें चार्जेस एडिटिव होते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि किसी टाइप से हम चार्ज को इस पे दे रहे हैं, यह चार्ज आपका पॉजिटिव Q हो सकता है, Q1 प्लस पॉजिटिव 2Q1 प्लस निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव Q एंड सो ऑन। यह वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन Q1 की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन और Q2 की वैल्यू है आपकी 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ, और Q3 की वैल्यू है आपकी -5 इलेक्ट्रॉन और Q4 की वैल्यू आपकी है 7 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो अब टोटल जो चार्जेज होंगे एडिटिव, ये कहा जा रहा है कि चार्ज क्या क्या लिए जाएंगे, एडिटिव होते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डाटा जो होंगे सबको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। तो आपको यहां से मिल जाएगा Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Q2 की वैल्यू क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, Q3 की वैल्यू क्या है -5 इलेक्ट्रॉन और Q4 की वैल्यू क्या है +7 इलेक्ट्रॉन। तो आप पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए, निगेटिव को एक साथ, तो आपको क्या होगा 5 और 7 क्या होगा 12 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिलेगा 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्या मिलेगी, ये आपका क्या होगा आंसर। मीन्स हम इसमें ये कह रहा है कि एडिटिव में हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिव नेचर के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर सकते हैं। सेकेंड आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब कि ये क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। सेकेंड बेटा है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब कि जो चार्ज है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्वांटाइज्ड होने का मतलब कि जो चार्ज हम लेंगे। अब आपको ये भी हम बताए कि जो चार्ज जो है मिनिमम चार्ज मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्जेज वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी हम क्वार्ट्स के नाम आपको लिए थे, क्वार्ट्स का हमको यूज नहीं करना है, तो इसलिए मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम या तो इसको 1e लिखेंगे या 2e लिखेंगे या 3e लिखेंगे एंड सो ऑन, ne लिख सकते हैं। तो जो ये नंबर होंगे इसी को आप कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू ne प्लस माइनस ne, Q इक्वल टू प्लस माइनस ne। Q क्या है आपका चार्ज, n क्या है नंबर्स, इंटीजर्स नंबर n, और E क्या है इलेक्ट्रॉन्स। वेयर E की वैल्यू क्या होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि ये वैल्यू या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी, 3 इलेक्ट्रॉन होगी, n इलेक्ट्रॉन होगी। वेयर n इज ए इंटीजर नंबर, n की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन। हम इसकी वैल्यू रख करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन E के प्लेस पे अगर हम ये कहें कि E के प्लेस पे हम E/2 E/3 R ये कह दें कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन या
7 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे छोटी यूनिट्स है, इस कारण इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसकी के लिए हम ये सारी वैल्यू को हम यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू क्या होगा, NE, उसके अकॉर्डिंग इसको हम फॉलो करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक प्रॉपर्टी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए लास्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या देखेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जैसे आप यहां देख रहे थे कि जो सिल्क क्लॉथ था और ग्लास रॉड था, इसके पहले इस पे चार्ज न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। ये सिल्क है और एक ग्लास रॉड है, आप देख रहे थे कि इस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। जब रब करते हैं तो इस पे क्या होते हैं, जितना इस पे निगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। मीन्स यह चार्ज क्या होता है, टाइप का कंजर्व होता है। इस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, सेम एग्जाम्पल जो इसके पहले भी लिया गया था सोडियम क्लोराइड का, तो Na प्लस Cl, Na प्लस और Cl माइनस, देख रहे हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव ये भी क्या होंगे, जीरो होंगे। मीन्स यह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको कंजर्व किया जा सकता है, केवल वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है।